लखनऊ में ई कैबिनेट प्रशिक्षण की बैठक शुरू हो गई है। सीएम योगी के साथ यूपी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद बताए जा रहे हैं। मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी भी लगातार ये कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ भारत को डिजिटलाइज भी किया जाना चाहिए, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम माना जा सकता है। यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन की ओर ये बड़ा कदम। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लखनऊ की इस बैठक की दिखा रहा है। लखनऊ में ये बैठक चल रही है। तमाम मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा था कि लैपटॉप और आईपैड देने का काम मंत्रियों को किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ई कैबिनेट प्रशिक्षण की बैठक शुरू हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस बैठक की दिखा रहे हैं। तो ई कैबिनेट प्रशिक्षण की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस वक्त इस बैठक पे मौजूद है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लखनऊ के इस ई कैबिनेट बैठक के दिखा रहे हैं और न्यूज़ वन इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि डिजिटलाइजेशन के लिए जो ट्रेनिंग अभी इस बैठक में मंत्रियों को दी जा रही है, ये बड़ा कदम सीएम योगी का माना जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उत्तर प्रदेश में जहां बेवजह जो कागज का यूज होता था उसको कम किया जाए, जिसको लेकर ई ऑफिस प्रणाली जहां पहले विभागों में लागू हुई थी, तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ई कैबिनेट की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद हैं और उन मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टैबलेट और साथ ही साथ में वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने विभाग के ई पोर्टल्स, उसके अलावा अपने विभाग के अफसरों, अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं उनसे जुड़ सकते हैं और उनका अपडेट अपने टैबलेट पर, अपने लैपटॉप पर रख सकते हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अब जो कागज की वेस्टिंग है उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ में इस प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जहां केंद्र सरकार ने अपना पेपरलेस बजट पेश किया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी बड़ा कदम पेपरलेस की तरफ उठाते हुए ई कैबिनेट शुरू करेगी। मतलब अब आगे जो भी कैबिनेट बैठक होंगी, कहीं ना कहीं उनमें अब ई कैबिनेट के माध्यम से सारा कामकाज होगा और कहीं ना कहीं पेपरलेस व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा प्रयास है, जहां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उन्होंने वृक्षारोपण कराया था और कहीं न कहीं ई पेपर व्यवस्था लागू करके, चाहे वो ऑफिसेज हो या मंत्रियों के कामकाज हो, उनके पेपरलेस सिस्टम को सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ शुरू चल रही है। इसके प्रशिक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विभागवार मंत्रियों से बात करेंगे और उनके विभागों की समीक्षा करेंगे, जिसमें कहीं न कहीं जो 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आना है, उस बजट को लेकर मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ उनके विभाग की कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनको बजट ज्यादा दिया जाना चाहिए या क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, उस पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के आला अफसर इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, इन सभी अफसरों के साथ वो अफसर भी मौजूद हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश आईटी विभाग के हैं या निक डिपार्टमेंट से हैं, जो इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। जी, इसके क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बैठक से? क्योंकि अगर अभी आपने जो बजट की बात की है और साथ ही इसमें आपने ये भी कहा कि मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा भी की जाएगी कि कौन सा मंत्री कैसे काम कर रहा है, तो अगर कोई लापरवाही किसी मंत्री के काम में नजर आती है तो क्या इस बैठक में कोई कड़ा कदम भी सीएम योगी आदित्यनाथ उठा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बजट सत्र जो 2020-21 था वो खत्म हो रहा है। 21-22 को लेकर 18 तारीख को बजट पेश होना है। तो कहीं न कहीं जिनके विभागों में काम नहीं हो पाया है, पुराना बजट खर्च नहीं हो पाया है या बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो डिले हुई हैं, तो कहीं न कहीं उसको लेकर सीएम योगी समीक्षा करेंगे। तो निश्चित है कोशिश यही होगी कि किसी भी मंत्री की लापरवाही से कोई भी परियोजना ना रुके और परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा किया जाए। अगर कहीं भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें धन रिलीज किया जा सकता है और पुराने मद में बचा हुआ धन है, तो उसको भी तत्काल रिलीज कर नया बजट 18 तारीख को जो जारी किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। इन सारी चीजों को लेकर सीएम योगी
आदित्यनाथ खुद समीक्षा करेंगे तो निश्चित है कि ऐसी योजनाएं जो कहीं न कहीं अगर किसी की लापरवाही से लंबित है तो उनको तेजी के साथ बढ़ाने, उनको धन उपलब्ध कराने की कोशिश इस बैठक के बाद सीएम योगी की। और एसके, इस बैठक में क्या इस बात पर भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा की जानी थी, कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ तबादला एक्सप्रेस भी चला सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी इस बैठक से उम्मीदें जताई जा सकती है? बिल्कुल, ये सीएम योगी की समीक्षा बैठक है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि विभागों का फीडबैक लेंगे। सभी विभागों के जो आला अफसर हैं, जो अपर मुख्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि जो भी चीजें हैं उनको तेजी के साथ क्रियान्वित किया जाए। कल देर रात जिस तरीके से तबादला एक्सप्रेस चली, 10 बड़े आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ, अपर मुख्य सचिव वित्त राधा चौहान बनाई गई, तो कहीं ना कहीं चीजों को लगातार आगे बढ़ाया जाता है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से चीजों को रोका ना जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि ये जो अंतिम बजट वो अपना लेकर आ रही है वो बेहतर हो और सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया जाए। तो निश्चित है कि जहां बड़े अधिकारियों का तबादला कल देर रात हुआ है, तो उम्मीद है जल्द ही और अफसरों के भी तबादले होंगे। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, निश्चित है कि आगामी 3 से 4 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक सभी तरीके के मंथन हो चुके हैं। लिस्ट लगभग फाइनल है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जी, तो इसके यानी ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, ताकि उन पर किसी तरीके के सवाल ना खड़े किए जा सके विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि 2022 के चुनाव में सीएम योगी विपक्षियों को कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहते हैं जो कहीं न कहीं चुनावी वर्ष में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करे। तो निश्चित है कि जो भी परियोजनाएं हैं, जो वादे संकल्प पत्र में थे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए हैं लोगों से, कहीं न कहीं उनको इस बजट में पूरा करने की कोशिश होगी। वो कोई भी अफसर हो, मंत्री हो, अगर कहीं न कहीं वो लापरवाही करेगा तो निश्चित है कि उसको अपने पद से हटना होगा या उसके विभाग कटेंगे। तो निश्चित है कि बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उनके विभागों में कटौती की जा सकती है और उनके विभाग नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, ताकि चीजों को तेजी के साथ 2022 से पहले पूरा किया जाए। ये वो कोशिश होगी। फिलहाल अभी समीक्षा जब होगी तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगे की चीजों को तय करेंगे कि किस तरीके से विभागों में काम को आगे बढ़ाना है और बजट को बेहतर तरीके से, जो अंतिम होगा और सबसे बड़ा बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर सीएम योगी लगातार मंथन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये मंत्रियों के साथ मंथन है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।